जय गुरुजी। जब हम गुरुजी के पास गए तो सबसे पहले तो वो एक्सपीरियंस जो गुरुजी सामने हम लोग पहले गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भेजा कि पहले बड़े मंदिर जाओ, दर्शन करो, और उसके बाद फिर उन्होंने हमें एम्पायर स्टेट बुलाया। तो जब हम बड़े मंदिर भी गए तो इतना हमें सुकून मिला। पहला स्टेप बड़े मंदिर में डालते ही हमें ये समझ आ गई कि ये वो स्थान है जहाँ से हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने वाला है, और जितना भी हम परेशान हुए हैं, हमारा यहीं पर आके कल्याण होना है। और उसके बाद जब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए, इट वाज सो डिवाइन, इट वाज सो डिवाइन कि एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है। गुरुजी की पर्सनालिटी इतने सुंदर, इतने सुंदर, एकदम ऐसे संगमरमर की तरह उनका शरीर ऐसे चमकता हुआ, इतना शाइन करता हुआ, और इतनी प्यारी सी स्माइल। हमेशा गुरुजी के फेस पे स्माइल देखी, और हमेशा ये देखा कि वो कितने प्यार से हम सबको, हम चाहे कोई भी संगत हो, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कोई सिंपल संगत हो, गुरुजी सबको वेलकम करते रहे। और जब हम फर्स्ट टाइम गए तो वही हुआ कि गुरुजी ने जाते ही पहले मेरे अंकल से नाम पूछा, फिर मेरा नाम पूछा, बच्चों का पूछा, एंड देन ही सेड ब्लेस किता, जा ऐश कर। और वो उनके वर्ड्स, जितनी भी नेगेटिविटी थी लाइफ में, जिन जिन भी चीजों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे, उस पल से जैसे ही महाशिव पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे महाराज गुरुजी ने जब जैसे ही ये वर्ड्स बोले, वो चीजें नेगेटिव वहीं स्टॉप हो गई। गुरुजी के पास जब हम सामने वहां बैठते थे, जो फर्स्ट डे भी मुझे यही फील हुआ, मेरे अंकल को भी यही फील हुआ कि कितनी कितनी शांति है, कितनी ठंडक है। और वहां जाते ही ना ऐसे लगता था कि खुशबू की लहरें चल रही है। बहुत टाइम लगा ये समझने में, गुरुजी को समझने में नहीं, वो तो फर्स्ट डे समझ आ गया कि हम परमात्मा के ही दरबार में आ गए हैं। बट उस खुशबू को, उस ठंडक को महसूस करने में, उस ऑरा को अपने अंदर लाने में हमें थोड़ा टाइम लगा। इतनी ज्यादा बुरी हालत थी जब हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी की वेलकमिंग स्माइल, उनका अनकंडीशनल लव जो था ना अपनी संगत के लिए, वो दैट वाज हम पागल हो गए। पहले दिन, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि हमसे नहीं रोका गया। फॉर श्योर वहां हर रोज जाना अलाउड नहीं था, बट समहाउ शायद मैं पर्सनली इतनी बीमार थी, और शायद गुरुजी भी इस चीज को समझ रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कभी रोका नहीं। हमने पूछा सेकेंड डे कि गुरुजी के पास आने के लिए क्या करना होता है, तो हमें जो गुरुजी के बिल्कुल साफ सेवादार थे, तो उन्होंने बोला कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आपको गुरुजी के पास आने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, आपको जैसे अच्छा लगे, अगर आपका डे फिक्स हो गया तो आप उस दिन आओ, अगर नहीं तो आप आ सकते हो। तो हमें कभी गुरुजी ने ये नहीं बोला कि तुमने सिर्फ इसी दिन आना है, क्योंकि शायद उनको ये पता था कि ये इतनी बीमार है आत्मा और सोच में कि इसको अगर जिंदा रखना है और इसके हस्बैंड को स्ट्रेंथ देनी है तो इनको आना ही चाहिए। और वो हमें आने देते रहे और हम जाते रहे, हम नहीं रुक सके, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में हमने इतने धक्के खाए, बट हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर परमात्मा खुद सामने बैठ के अपनी संगत को वेलकम कर रहे हैं, उनको चाय प्रसाद दे रहे हैं, फिर उनको शब्द कीर्तन सुना रहे हैं, फिर उसके बाद उनको लंगर दे रहे हैं। और फिर जो कुछ लकी वंस होते थे, वो कभी कभी मुझे भी मौका मिल जाता था गुरुजी से बात करने का, तो उनसे बात भी करते थे। बट वो चीज जो है ना, वो हमने ना कभी देखी, ना तब उससे पहले देखी, ना उसके बाद कभी देखने का फिर तो कोई चांस ही नहीं था। जब गुरुजी के पास आ गए तो फिर तो भटकना ही बंद हो गया। तो वो हमें बहुत सुकून मिला कि ये हमारे परमात्मा का घर है, ये वो जगह है जहां हमें मान सम्मान, इज्जत, हमारे कर्मों की सारी नेगेटिविटी गुरुजी दूर कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमें अपने वो बड़े से बड़ के पेड़ की जो छाया है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो ठंडक है, वो हमारे को अपने जीवन के अंदर महसूस होने लग गई। जब हम गुरुजी के पास बैठ के शबद कीर्तन सुनते थे तो शुरू में सच्ची पूछो तो मुझे तो समझ नहीं आता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, बट मैं दिल्ली में बॉर्न ब्रॉट अप थी, तो मुझे पंजाबी नहीं समझ आती थी, मेरे अंकल को समझ आती थी। तो संजीव जी को मैंने कहना, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि पहले दिन से गुरुजी ना एक शब्द तो, एक ही लाइन समझ आती है,
और वो हर रोज चलाते हैं वो शब्द, मुझे समझ नहीं आता। तो कहते कौन सी? मैंने कहा वो हर रोज एक शब्द चलाते हैं, अपने कसम भरोसा। और ये आप समझ लीजिए कि शुरू के मेरा ख्याल से महीना सवा महीना हर रोज वो शब्द जरूर चलता था, अपने कसम भरोसा। तो मैंने इनको कहना कमाल की बात है, मतलब ये तो गुरुजी भी ऐसे कर रहे हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कसम का मतलब हस्बैंड है ना, क्योंकि तब तक मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई अध्ययन नहीं किया था, कोई पढ़ा नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, कोई शब्द कीर्तन नहीं सुने थे, कुछ नहीं पता था। तो मुझे ये लगता था ये गुरुजी भी ना सिर्फ संजीव की बात करी जा रहे हैं कि अपने खसम भरोसा, कि उसी को सुन उसी को कर। अब अगर ये कहीं गलत है और ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है, तो भी मैं कैसे सुन लूं गुरुजी? तो आई वाज सो फुलिश। बट धीरे धीरे समझ आया कि यस, पति की तो सुननी ही है, वो तो ग्रेस है, रखनी है और होनी भी चाहिए। और साथ में उनका मतलब है जो जीव आत्माएं हैं वो अपने खसम से दूर होती हैं या अपने पुरुष से, तो वो बाद में मुझे समझ आया धीरे धीरे। बट ये चीज तो पहले दिन और उसके बाद हर दिन और मजबूत होती गई कि ये ही वो जगह है जहां पर हमारा कल्याण होना है, हमारी हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन होना है। बस फिर क्या था, गुरु जी के पास सामने बैठ के जब शब्द कीर्तन सुनते थे तो ऐसे लगता था जैसे कि अंदर ना अमृत फ्लो कर रहा है, पूरी बॉडी के अंदर ऐसे अमृत की तरह महसूस होता था। और उसके बाद ऐसे कई बारी तो ऐसे होता था जैसे कि गुलाबों की खुशबू आती जा रही है। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे गुरुजी का जो नूर है ना, उसने अपना अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और जो अंदर एक एक तड़प थी, दिमाग में भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, आत्मा भी बड़ी दुखी थी कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, क्यों क्यों हो रहा है ये सब, ऐसे क्यों है हमारी लाइफ में, इतने चैलेंजेस। तो धीरे 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 करके गुरुजी ने वो सारी फीलिंग्स शांत कर दी, क्योंकि लाइफ जो है फिर पॉजिटिव होने लगी। जितने भी हमारी लाइफ के दुख थे, दर्द थे, फेलियर्स थे, तनाव थे, डर थे, वो सब सब गुरुजी ने बिल्कुल हमारी झोली में से अपने चरणों में वो समर्पित करा लिए। और उसके बाद उन्होंने हमें असीम असीम प्यार, असीम असीम खुशियां और सक्सेस दिया। हमें इस तरीके से बोला जाता है कि आप पुरानी संगत है ना जी। चलिए हम वो भी चलो मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हो ओके ठीक है। बट यस, गुरु जी से जो हम लोग मिले हुए हैं, हमारा एक हमारी एक ड्यूटी है, एक मॉरल ड्यूटी है, एक कमिटमेंट है हमारी कि हम आने वाली संगत को ट्रू पिक्चर दिखाएं, सही बातें बताएं कि हमारे साथ गुरुजी ने कैसे कैसे कल्याण किए। और वो ही हम कोशिश करते हैं और यही गुरुजी का तरीका है। गुरुजी ने हमेशा ये कहा, हमें भी यही कहा, आने वालों को भी हम यही बताना चाहेंगे कि आपका जो भी कल्याण होना है वो गुरुजी ने करना है। गुरुजी का लंगर, गुरुजी का चाय प्रसाद, गुरुजी जो शब्द कीर्तन सुनाते हैं, गुरुजी के ब्लेस शब्द कीर्तन हैं, उनको सुनिए। उनके अंदर गुरुजी ने अपनी एनर्जी डाली हुई है और वो एक उनका अपना तरीका है, कोई कारण है कि उन्होंने हमारे सिलेबस जो गुरुजी से जुड़े हैं वो सिलेबस बुक में वो ही शब्द कीर्तन क्यों है, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारे लिए जरूरी है। उसके अलावा आप जो मर्जी सुने करें, बट जब हम गुरुजी का सत्संग करते हैं तो हम वो सिलेबस बुक में से ही गुरुजी के एनर्जी वाले शब्द कीर्तन ही चलाएं, क्योंकि उनमें एक अलग मैसेज है, उनमें एक अलग कल्याण है। वो महाराज ने अपनी इच्छा से वो कलेक्शन बनाई है। तो गुरुजी जो है उन्होंने एक ये तरीका है उनका ब्लेस करने का कि वो चाय प्रसाद देते हैं, लंगर प्रसाद देते हैं। उसके बाद वो हमें बोलते हैं कि चलो अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करो। तो वो एक्सपीरियंसेस और जो सत्संग हम लोग शेयर करते हैं, उनको शेयर करने में अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे नेम और फेम की गेम में नहीं पड़ना होता। जो मेरा और मेरे अंकल का है कि हम इतनी बुरी हालत में थे कि हम जीना भी नहीं चाहते थे। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आपने पहले भी मेरे सत्संग सुने हो, तो जिस दिन गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, दैट वाज द डे जब सुबह मेरे अंकल ने बोला अपने घर के मंदिर में कि बजरंगबली जी, आज मुझे आपके साक्षात रूप में दर्शन करने हैं। आप जिस भी ह्यूमन फॉर्म में हो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। अगर आज आपने दर्शन नहीं दिए तो
मेरा और मेरी फैमिली का ये आखिरी दिन होगा, बिकॉज हम अब नहीं देख सकते, हमसे नहीं टॉलरेट होगा। और उसी दिन हम गुरुजी के सामने थे, गुरुजी ने हमें अपने चरणों में बुलाया, हमें आशीर्वाद दिया, अपने साथ जोड़ा। तो जैसे जैसे हमें कृपा मिली, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि हमारी ये चीज हुई, हमारी ये चीज हुई। उसमें आपको सच्ची बात बताऊं कि कुछ एक्सपीरियंसेस जब हम बताते हैं तो हमारे जो हमें टॉर्चर मिले हुए हैं वो भी हमें याद आते हैं। जब हम गुरुजी की कृपा बताते हैं तो वो टॉर्चर्स भी हमें याद आते हैं, हमारे वो जख्म हरे भी होते हैं, बट फिर भी हम आप सबके साथ शेयर करते आए हैं और आज भी करेंगे, और कल भी जब महाराज सेवा देंगे तो हम जरूर करेंगे। बिकॉज हमें ऐसा फील होता है कि अगर हमारे सत्संग सुनने से, जो गुरुजी कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक माचिस की तीली के ऊपर जितना मसाला होता है उतना शिव है, आपको बस उसको इग्नाइट करना है। मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप परमात्मा के ऑरा को के साथ जुड़ सकते हो, परमात्मा को पा सकते हो, बट आपको अपने अंदर वो लय लानी है, आपको अपने अंदर वो श्रद्धा लानी है, वो प्योरिटी लानी है। तो अगर हमारे सत्संग से और हमारे एक्सपीरियंस से अगर ये होता है कि जो लोग गुरुजी की शरण में आ रहे हैं वो इन एक्सपीरियंसेस को सुनकर अगर अपने मन के अंदर गुरुजी का मंदिर बना लेते हैं, तो वो दुनिया के किसी कोने में भी रहें, अकेले रहें, भीड़ में रहें, जब वो मंदिर उनके दिल में बस गया तो फिर उनको कोई किसी चीज का भी डर नहीं है। बस ये है हमारी अपने गुरु महाराज के प्रति एक डिवोशन, कि जो एक्सपीरियंसेस हैं जो भी हैं उनको बताने से जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटीज आई, जो हमारी लाइफ में अच्छा हुआ, वो आप सबकी लाइफ में भी हो। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस से, बच्चों की पढ़ाई से, रिलेशंस में, जो भी चीजें जो जो ठीक हुआ और जो नहीं ठीक हो सकता था वो गुरुजी ने बिल्कुल काट दिया। गुरुजी को मैंने एक बार ही पूछा कि गुरुजी मैं अपनी परेशानी, जैसे गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं एम्पायर स्टेट में और राइट साइड में मैं बैठ के उनसे कई बार मौका मिला उनसे बात करने का, और एक बार ही मैंने उनको बोला कि गुरुजी तुसी देखो भी जैसे ये फैमिली है तुसी हटा रहे हो कि ना तो दूर हो जाए। अब ये कभी कभी तो आएंगे, कभी लाइफ में आए तो फिर मनाएंगे, फिर करेंगे, फिर क्या करूंगी मैं। तो गुरुजी ने बोलिया मैं एक बारी तेनू बचावांगा, मैं दूजी वाली तेनू बचावांगा, फिर मैं तीजी वारी भी तेनू बचा लांगा, उस तो बाद अगर तू फिर उस दलदल विच गई तो मैं तेनू छड़ दांगा। दैट इज कि मैं तुम्हें एक बारी संभालूंगा, मैं दो बारी संभालूंगा, मैं तीन बारी संभालूंगा, बट अगर तुम फिर उस गंदगी में जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं संभालूंगा। और वो हमने गांठ बांध ली कि नहीं महाराज, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिसमें आप हमारा हाथ छोड़ दो। नो नो नो, इतनी मुश्किल से हम आपके दर तक पहुंचे हैं। पता नहीं कौन सा अच्छा कर्म किया होगा, किसकी दुआ लगी होगी जो हम आपके चरणों में आ गए और हमारी जिंदगी संवरने लग गई, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आने लग गई, हम हंसना जान गए कि हंसते कैसे हैं, सब चीजें पॉजिटिव होती चली गई। अब हम वो चांस नहीं ले सकते। तो इसी तरह एक संगत जो है कनाडा में ही है, उन्होंने मुझे एक बार ही बोला कि मैंने आंटी, मैंने आपके सत्संग शुरू में जब मैं इधर जुड़ी थी गुरुजी के साथ तो मैंने आपके सत्संग सुने, और जब मैंने सुने तो आपके सत्संग सुनने से मुझे एक होप मिली। मेरे हो या और भी संगत जो सुनाती हैं, हमें भी अपने आंसर संगत के ही सत्संग से मिलते हैं। ये नहीं कि मेरे ही सत्संग सब कुछ है, नो 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 नो, जो है वो गुरुजी की कृपा है। वी आर जस्ट द नरेटर्स कि हमारा कल्याण गुरुजी ने कैसे किया। वो हो सकता है कि वो आपके लिए जरूरी हो मैसेज, या वो किसी और के लिए जरूरी हो। बट देन शी सेड कि मैंने आंटी जो एक बहुत अच्छी चीज आप लोग करते हो जब आप गुरुजी से जो संगत मिली हुई है, कि आप ना आने वाली संगत के दिल में एक उम्मीद की किरण जगाते हो, आप उनको होप दिखाते हो। क्योंकि आप लोगों के सत्संग सुन के हमें ये समझ आती है, जैसे कि मेरे को आपके सत्संग सुन के समझ आई कि जब आपका कल्याण हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं गुरुजी के साथ जुड़ के, तो मेरी भी हो सकती है। तो वो जो होप आप लोगों के सत्संग से हमें
समझ आती हैं, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हमें गुरुजी के साथ जोड़ती हैं। और फिर हम देखते हैं कि यस, गुरुजी एक्चुअली में हमारी लाइफ में उन्होंने भी बहुत मिरेकल्स किए। तो गुरुजी का क्या बड़ा सिंपल तरीका, उन्होंने कभी किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं, डिसिप्लिन बहुत। जब हम गुरुजी के पास जाने से पहले हम लोग सब भटकते हैं, तो हम भी भटकते थे। तो पूजा पाठ करनी, परमात्मा सब एक है, उनमें कोई कमी नहीं है। बट जो नीचे पंडित, ये वो, सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो क्या हुआ कि मैं मंदिर का नाम नहीं लूंगी, वन ऑफ द मंदिर दिल्ली में, तो मन परेशान था। वो कर लिया कि जी ये मेरा काम हो जाए तो मैं ये, कहते हैं ना वो, मन्नत मांग लेते। तो मन्नत मांगी, परमात्मा की दया से उन्होंने काम पूरा किया और हम चले गए जी मन्नत पूरी करने। वहां गए तो मंदिर के सामने तो बस वो जो भी चढ़ावे का वो कपड़े थे या जो भी था वो था, और पंडित जी मेरे अंकल को बोल रहे हैं, आप ना चढ़ावे का जो कुछ है मेरे को पिलर के पीछे दो, इधर आ जाओ, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ मत देना, धीरे से बोल रहे हैं। पूजा करा रहे हैं और पूजा के साथ वो धीरे धीरे ये बोल रहे हैं। आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड कि यार कमाल है, हद हो गई, भगवान के दर्शन करने आए हैं, उनका शुक्राना करने आए हैं, और तुम क्या कर रहे हो चोरों की तरह पिलर के पीछे। एंड ही डिड इट। बट जब हम गुरु जी के पास गए, हमने ये देखा कि नहीं, गुरु जी ने कभी भी किसी से ये नहीं बोला कि तू ये कर, यहाँ पे ये पैसे डाल, ये दक्षिणा दे, ये रिचुअल कर। नो 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 नो, गुरु जी ने बिल्कुल ऐसे कोई भी टपोस ले, कोई भी ऐसी चीजें जिसमें कि उनकी संगत को तकलीफ हो, वो उन्होंने कभी नहीं। सारे रिचुअल्स, सारी चीजें, सारे सुपरस्टिशंस उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिए हमारे, मतलब कभी हुए ही नहीं। हमारे अंदर जो थे वो उन्होंने स्टॉप कर दिए कि अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो इन सब चीजों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें सच्चे तरीके से परमात्मा से प्यार करना सिखाया कि आपको भगवान से प्यार करने के लिए डरना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैंने सोमवार को जल नहीं चढ़ाया, या मैंने मंगलवार को बूंदी नहीं करी, या मैंने बुधवार को ये नहीं किया, या वीरवार को ये नहीं किया, तो दिनों के हिसाब से आपने भगवानों को पूजा नहीं करनी। अपनी आत्मा को साफ रखो, अपने कर्मों को साफ रखो। आप मेरे दरबार में हो, मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। हमारा बेटा तो बहुत छोटा था, और एक दिन हमारे एक फ्रेंड्स आए और उन्होंने बोला कि वो नहीं मानते, तो उन्होंने ऐसी कोई बात हुई, ये बहुत साल पहले की बात है, अब तो वो बच्चा यूनिवर्सिटी में है, बट उस वक्त ये था कोई 1.5 पौने 2 साल का, 2.25 साल का होगा। तो उन्होंने ऐसे बैठे बैठे बोला, क्या तुम जब भी आते हैं तुम गुरुजी करते रहते हो, क्या तुम्हारे गुरुजी बहुत भगवान है, क्या वो भगवान से भी बढ़कर है। तो ये छोटा सा होता था, और इसने एकदम सोफे के ऊपर खड़े होके बच्चे ने बोला कि हाँ हाँ जी अंकल जी, हमारे गुरुजी तो तुतला के बोलता था तब, तो हमारे गुरुजी तो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि जो माता रानी है, साईं बाबा हैं, हनुमान जी हैं, क्योंकि घर के मंदिर में तो ये भगवान जी की देखता ही था, पूजा करता है। तो ये सारे हमारे गुरुजी के फ्रेंड्स हैं, और जिसकी जब जो भी प्रॉब्लम होती है, वो जिसके डिपार्टमेंट की होती है, गुरुजी जो है वो उसको बोल देते हैं, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वी वर सो शॉक्ड कि इतना छोटा सा बच्चा, उसे क्या समझ है कि भगवान किससे क्या कराते हैं। बट यस, दिस इज द ट्रूथ, कि उस इतने से छोटे बच्चे को भी गुरुजी ने अपने साथ इतना कनेक्ट कर लिया कि वो एक 50 साल के बंदे को, या उस वक्त मे बी 37-38 ईयर्स के बंदे को, वो ये समझा रहा है कि हमारे गुरुजी क्या है। सो दिस इज हिज गुरुजीज लव, जो उन्होंने बच्चों को, हमें, अपनी हर संगत को दिया। एक ऐसा स्थान जहां पर हम सब इकट्ठे एक थाली में बैठ के लंगर प्रसाद करते थे। 4 लोगों की एक थाली होती थी। यू आर नॉट अलाउड टू चूज कि तुम अपनी फैमिली के साथ ही बैठोगे और तुम यहीं पर करोगे, और नो नो नो, ऐसा नहीं होता था। अगर गुरुजी ने इशारा कर दिया कि इधर हो जा, और अंकल को कर दिया इधर हो जा, तो जिसको जहां बोल दिया वो वहां बैठ गया। और अगर सेवादार ने भी कह दिया कि आपको यहाँ बैठना है, यहाँ पे लंगर करना है, तो आपको बोलना नहीं है। इतना डिसिप्लिन और इतनी गुरुजी की मर्यादा का सब रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी करते हैं, बड़े मंदिर में हम देखते हैं।
कि आज भी वही सिस्टम्स चल रहे हैं, वही सब कुछ हो रहा है। जब मैं गुरुजी के पास गई तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत सारी रिंग्स पहनती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो जो बंदा, जो भी आपको कोई कहता है ये पहन लो, ये कर लो, तो आप कहते हो हाँ ठीक है, मेरी प्रॉब्लम्स दूर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि किसी भी शक्ति ने कुछ गलत किया, नो नो नो, परमात्मा तो हर रूप में परमात्मा है। तो जिसने जो बोला, उन्होंने ये पहन लो, पहन लिया, ये पहन लो, सारी रिंग्स भर गई, कुछ बचा तो गले में टांग लिया कि ये भी कुछ तो कल्याण होना ही चाहिए किसी भी तरह से। बट जब गुरुजी के पास आए तो एक दिन गुरुजी ने बोला कि एम्पायर स्टेट की बात है, तू की ग्रह नु चमेड़ रखा है, कड ना लो। उसी वक्त बिना सोचे समझे वो उसी वक्त सारी रिंग्स निकाली और निकाल के अंकल ने अपने रुमाल में बांध दी और अगले दिन घर के पास जो मंदिर था वहां पे डाल दी। दिस इज व्हाट गुरुजी ने ये बताया कि किसी भी तरह के वहम में आपको नहीं पड़ना। आज हम देखते हैं इतना कॉम्प्लिकेशंस हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फेसबुक पे देखते हैं ये सब, इट रियली अपसेट से हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो बैंड बज रहा है कुर्सी के ऊपर, वो पता नहीं गुरुजी का फोटो लगाई हुई है और वो फिर ऐसे कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट दिस इज नो। गुरुजी बहुत सिंपल है, उनको अपनी संगत से प्यार है, संगत को उनसे प्यार है, उसके लिए हमें ये आडंबर नहीं करने, नहीं, हमें तो गुरुजी ने वो सब नहीं सिखाया। एक चीज बहुत जरूरी गुरुजी ने बोली कि मेरे मन में ना बहुत किंतु परंतु थे, मैं गुरुजी के पास आने लग गई, चीजें सॉल्व होने लग गई, बट फिर भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा ये जो माइंड है ना, गुरुजी कहते हैं इसको जूतों के रैक में रखो, बट ये इतना कमबख्त है कि वो फिर भी उछल के आ ही जाता है। तो माइंड में ना चलता रहता था, ये इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया, इस सिचुएशन में ये हुआ, मैंने ऐसे करना है, किंतु परंतु किंतु परंतु। और मैंने एक दिन अंकल को बोला कि आज ना आप, हम जा रहे हैं गुरुजी के पास और आप जो है ना प्लीज गुरुजी को बोलना कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मगर फिर भी ना ये किंतु परंतु नहीं जा रहा। और उसकी वजह से क्या होता था, कभी किचन में जैसे काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, कभी हाथ जल जाता था, कभी चुन्नी में आग लग जाती थी, कभी कुछ होता था, कभी गिर जाती थी। तो अंकल ने बोला कि नहीं, मैं तो गुरुजी को नहीं कुछ बोल सकता, तुम्हें पता है गुरुजी के साथ ऐसे नहीं कोई बोल सकता, वो सब जानते हैं, तुमने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खैर हम गुरुजी के पास गए, वहां जैसे ही जाके अंकल ने पहले मत्था टेका और फिर जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने इतनी जोर से बोला कि किंतु परंतु दी मास्टर, सारा दिन किंतु परंतु कर दिया, छड़ देनो। और मैं वहां एम्पायर स्टेट में संगत बैठी हुई, मेरे तो आंखों में से आंसू ना बंद हो, मुझे मुझे तो लगा वो बाप रे, गुरुजी ने इतनी जोर से डांट दिया, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई कि ये क्या हुआ। बट नहीं, वो गुरुजी ने मेरे अंदर जो भी मैल थी कर्मों की या नेगेटिविटी थी, वो गुरुजी ने निकाली। और वो दिन और आज का दिन नहीं, कभी भी किंतु परंतु नहीं आने दे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुरुजी ने ये बताया कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, हमेशा नेगेटिव चीज से दूर रहो, क्योंकि अगर हम नेगेटिविटी को अपने पास आने देते हैं तो हम गुरुजी की एनर्जी को वेस्ट करते हैं। वो हमारे को खुशियां देने के लिए कितना कुछ करते हैं, उनकी कितनी एनर्जी लगती है, और फिर भी अगर हम उल्टे रास्तों पे चलेंगे, आडंबरों में फंसेंगे, गलत काम करेंगे, गुरुजी की बजाय किसी अंकल आंटी को पूजेंगे, तो फिर गुरुजी की एनर्जी वेस्ट हो रही है। और फिर हम ये कहते हैं कि वो आपका तो कल्याण हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। बिकॉज आपका कल्याण इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप गुरुजी को छोड़ के किसी और के पीछे लगे हुए हो। जिनके पास आए हो, जिनके द्वार पे बैठे हो, उनको दिल से, दिमाग से, आत्मा से, सोच से, रोम रोम से उनको मानो और किसी चीज को मत करो, उनको मानो बस। तो आपको वो मांगने पर भी देंगे और नहीं मांगने पर भी देंगे। मीन्स जो आप डिजर्व करते हो वो भी देंगे। और अगर आपकी कोई डिजायर है तो गुरुजी, हो सकता है वो अगर आपके लिए अच्छी है तो अपनी टाइम की प्रायोरिटी से वो भी दे देते हैं। बट सिंपल बात यह है कि गुरुजी के साथ जुड़ो, बहुत जरूरी है। इसी तरह एक दिन ना गुरुजी ने मुझे ये बोला कि ऐदा है तू, उन्होंने मुझे एक डेट दी पर्टिकुलर कि इस डेट से इस डेट तक तूने बड़े मंदिर में सेवा करनी है, और तू है सेवा करनी है, मतलब सेवा करनी है, ठीक है। और फिर तू देख, मैं तेनू अन्नपूर्णा दी शक्ति दवांगा। उससे पहले मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो कि हम लोगों का इंडिया में स्टाइल रहा है, सबका ही होता है वहां पे,
कि मेड्स काम कर रही हैं, सर्वेंट्स कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि भाई कैसे है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज है कि हाँ ये है, बट काम तो नौकरी कर रहे हैं। बट वो दिन गुरुजी ने जब मुझे ये बात बोली कि इस डेट से इस डेट तक तूने सेवा करनी है, और सच मानिए कि मैंने अंकल से बोला कि गुरुजी तो मना करते हैं ना कि सेवा मांगनी नहीं है। इवन वो ये भी नहीं अलाउ करते कि अगर आप मंदिर में आए हो और आपको समोसा प्रसाद मिल गया और आपके बच्चे को नहीं मिला, तो इट वाज नॉट अलाउड कि आप अपना समोसा उठा के बेटे को बच्चे को दे दो, या आप उसको आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दो। जिसका जो प्रसाद है वो उसी को खाना है, किसी को इधर उधर नहीं करना, ना अपनी फैमिली में, ना अपने फ्रेंड्स में, ना संगत में। तो मैंने बोला जब गुरुजी इतना हमें स्ट्रिक्ट रखते हैं तो मैं सेवा कैसे मांगू। तो अंकल ने बोला कि तुम सोचो मत, जब उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया ना, तो वो तुम्हारे से सेवा भी अपने आप करवा लेंगे। तीसरे या चौथे दिन फिर एक अनाउंसमेंट हुई, एक बड़े मंदिर में जो है वो सेवा शुरू हो रही है। और मेरे ख्याल से न्यू ईयर का टाइम था कि न्यू ईयर के लिए है, और या शायद दिवाली थी कि बड़े मंदिर में सेवा शुरू हो रही है। और वो ही डेट्स कि इस दिन से इस दिन, वो 10 या 15 या 20 दिन थे, इस दिन से इस दिन तक की ये सेवा बड़े मंदिर में शुरू हो रही है। तो आपने जो है जिस जिसको आना है वो आ जाए। उस वक्त अब की तरह नहीं, उस वक्त थोड़ा संगत उससे थोड़ी थी तो सबको चांस मिल जाता था। आज तो बाप रे, जैसे गुरुजी कहते थे कि तुसी देखना लाइना लगन गियां। एक्चुअली में लाइनें इंडिया में तो क्या, यहाँ कनाडा में कहाँ कहाँ नहीं लग रही हैं, क्योंकि गुरुजी कृपा दे रहे हैं तो लाइनें तो लगेंगी। तो उस वक्त ऐसा नहीं था, तो हम लोग थोड़े से थे, बट हाँ अनाउंसमेंट हुई, मैं चली गई। आप मानेंगे, मेरे बिना कुछ कहे अपने आप ही गुरुजी ने मुझे मंदिर की सफाइयां, बाथरूम की सफाइयां, लंगर बर्तन धोना, लंगर बनाना, लंगर सर्व करना, ये सारी सेवा मेरे से उन्होंने करवाई। एंड एक्चुअली में जो उन्होंने मुझे बोला वो उन्होंने किया। उसके बाद मैं अपने अंदर इतना डिफरेंस महसूस करने लग गई कि मैं खुद अकेली 200-200 संगत, 250-250 संगत का लंगर अकेले घर पे बनाने लग गई, और मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दिस इज हाउ गुरुजी अगर आपको कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं तो वो रास्ते भी अपने ही आप बनाते हैं। और शायद उनको ये पता था कि आने वाले टाइम में ये कनाडा चली जाएगी, तो फिर इसको बच्चों को वहां पे रोटी पानी, तो शी नीड्स टू लर्न कि मेरे को कैसे करना है। मैडम बन के तो जीवन नहीं चलेगा वहां पे। और जब हम यहाँ आए तो मुझे शुरू में बड़ा घबराहट होती थी, और मुझे ये लगता था कि मंदिर छूट गया। चलो आना तो मैं चाहती थी बच्चों के लिए बाहर, तो हमेशा गुरुजी से बोलती थी गुरुजी मेरे बच्चे ने तो काट दो। यहाँ आके सारे काम करने, सब कुछ करना, तो लगता था मंदिर भी नहीं जाते। तब यहाँ संगत नहीं थी, सिर्फ 10-12 लोग ही, मुश्किल से 7-8 लोग थे। तो मंदिर को बहुत मिस करते थे क्योंकि हर रोज जाने की आदत थी। तो फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में आके बोला कि तेरा घर ही तेरा मंदिर है, मैंने तेरे को यहाँ भेजा है, ये बच्चे जो हैं ये तेरी सेवा है। घर का एक एक काम तूने ऐसे करना है जैसे कि तू मंदिर में सेवा करती है। एंड एक्चुअली आज मेरे को यहाँ 10-12 साल हो गए हैं, मुझे उसके बाद कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे को इतना काम यहाँ पे करना पड़ रहा है या मुझे ये करना पड़ रहा है। मुझे हर टाइम वही याद आता है कि यस, ये मेरे प्रभु की सेवा है जो उन्होंने मुझे बोला है, और मुझे इसको करना है और खुशी खुशी। गुरु जी कहा कहते थे कि घर में जो लेडी है वो अगर एक टाइम की भी रोटी सब्जी खुद बना के, एक सब्जी भी बनाए ना, और अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाए, उससे वो बहुत खुश होते थे। यूज टू से कि एक सब्जी तो कम से कम तुम बनाओ अपने बच्चों के लिए। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मेरे को खुद ड्रीम में आके ये बोला कि घबराना नहीं है, ये तेरी सेवा है। बच्चों को पालना, अपना घर संभालना, अपना अपने बच्चों के लिए और संगत के लिए करना, ये तेरी सेवा है। और सच मानिए कि यहाँ महाराज ने फिर धीरे धीरे हर महीने हमने यहाँ सत्संग करने शुरू किए, संगत जुड़ती गई, और आज तो मल्टी फोल्ड यहाँ पे संगत है कि घर में तो नहीं संभाल सकती। कोई भी अगर यहाँ सत्संग करना हो तो बड़े बड़े हॉल्स और वो सब लेने पड़ते हैं। गुरु जी की महासमाधि से कोई 3 एक महीने पहले गुरु जी ने गुड़गांव में घरों में सत्संग शुरू करवाए थे।
गुड़गांव में भाटिया आंटी हैं, उषा भाटिया आंटी। सबसे पहला सत्संग उनके घर हुआ था। और गुरुजी ने आंटी को बोला कि भाटिया आंटी, हर महीने का एक सत्संग गुड़गांव में शुरू करो। और उस तरीके से हुआ। और सेकंड सत्संग था मीरा आंटी के घर, और थर्ड हमारे यहाँ था। तो एक दिन गुरुजी ने उनसे पूछा कि जैसे सत्संग हुआ तो उन्होंने, गुरुजी ने पूछा कितनी संगत सी तेरे घर। तो हम लोग ना उस वक्त, जब आंटी के घर सत्संग था तो हम बड़े एक्साइटेड होके, ओ बाप रे, 80 लोग हो गए, 80 संगत हो गई, 81 हो गई। तो हम बड़े खुश होते थे, देखो हमारी संगत बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो आंटी ने बोला कि 82 82 ऐसे। तो गुरुजी ने बोला नहीं, कितनी संगत सी। फिर उन्होंने वही नंबर रिपीट किया। तो फिर गुरुजी ने बोला नहीं, इतने करोड़, इतने लाख, इतने, इतनी संगत थी। तो गुरुजी ने, आंटी ने बोला ये कैसे। तो गुरुजी ने बोला कि जब तुम घर पे सत्संग करते हो तो तुम्हें तो नहीं दिखता, मगर मैं कितने ही देवी देवता और महापुरुषों को सत्संग में भेजता हूँ तुम सबको आशीर्वाद देने के लिए। दिस इज वाई गुरुजी सेड कि घर में सत्संग शुरू करो। एंड ही टोल्ड उषा आंटी कि हुन तू देखी, कर कर सत्संग होंगे। और वो ही हम देख रहे हैं कि यस, घर घर सत्संग हो रहे हैं। कोई भी ऐसा घर अब नहीं है जहां पर गुरु महाराज के सत्संग नहीं हो रहे हैं, और सबको कृपा मिल रही है। एक बारी हमने ऐसे माली भैया से बोला, माली भैया इतने सुंदर सुंदर फूल है यहाँ पे, गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब, तो आप ये फूल गुरुजी के लिए क्यों नहीं लेके जाते, तो कभी गुरुजी के लिए भी लेके जाया करो। तो उन्होंने बोला कि मैं लेके गया था, मैंने अंकल, मैं एक बारी लेके गया था, बट गुरुजी ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, तू मेरे वास्ते फूल ना ले आया कर, ए मेरी संगत वास्ते है। मैं चाहना जब मेरी संगत आए वो सारे खिले खिले फुल्लां नु देखे, उन्हां दा दिल खुश होए, उन्होंने खुशी मिले। बस मैं यही चाहना, तू मेरे वास्ते फूल ना लेके आया कर। यू आर लाइक, रियली, गुरुजी को मतलब अपने ही मंदिर के फूल भी नहीं चाहिए, वो भी अपनी संगत के लिए, वो भी सब कुछ हमारे लिए। तो हम कितने लकी हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि जहां पूरी दुनिया में हर बंदा दूसरे से नोचने के लिए लगा हुआ है, एक हमारे भोले शंकर है, हमारे गुरु महाराज है, कि जो हमसे कुछ भी नहीं मांगते, जो बस ये कहते हैं कि आओ अपने दुख में अब मेरे चरणों में डाल जाओ और अपनी झोली खुशियों से भर के ले जाओ। दिस इज आवर गुरु जी। हम सब इतने ब्लेस्ड हैं। हम लोगों को एक्चुअली में शायद, मुझे नहीं लगता कि हम गुरुजी का कभी शुक्राना कर ही सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि, नहीं, हम गुरुजी का शुक्राना ही नहीं कर सकते। उनका शुक्राना करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उनके उनके बताए हुए सिंपल और सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखें, सच्चाई को ध्यान में रखें, सिर्फ गुरुजी को देखें, सिर्फ गुरुजी को माने, उनसे बस एक ही अरदास करें कि महाराज आप हमारा हाथ थामे रखना। हम तो भटक सकते हैं, बट कभी ऐसा ना हो कि आप हमारा हाथ छोड़ दो। इसलिए गलती से भी कोई ऐसा कर्म मत करना कि कभी गुरुजी ने जैसे मुझे बोला, एक बारी संभालांगा, 2 बारी संभालांगा, 3 बारी संभालांगा, वो तो बाद छड़ दूंगा। नहीं, वो नहीं करना। और एक्चुअली में हमारी लाइफ में वो एपिसोड्स हुए, गुरुजी की महासमाधि के बाद हुए। जिन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद करी, उन्होंने हमारी लाइफ में आने की बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। प्यार के लिए नहीं, चोटी मारनी, वही मारनी होगी, बट नहीं, हमने तो एक बारी भी नहीं एक्सेप्ट किया, हाथ जोड़ दिए कि नहीं, थैंक यू सो मच। रादर हम अपने दिल से उनको थैंक्स करते हैं कि अगर आपने हमें बर्बाद नहीं किया होता तो महाराज ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया होता। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमें बर्बाद किया, और हम अपने गुरु महाराज महाशिव के चरणों में आके गिरे, और उन्होंने हमें प्यार से, इतने प्यार से उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। बट एक ही चीज, प्लीज हाथ जोड़ के, अभी कल यहाँ हमारे कनाडा की संगत में किसी ने मैसेज डाला कि ये एक दरबार है जहाँ पे गुरुजी आए हैं, प्रकट हुए हैं, और फोटो में आए हैं, बट वैसे किसी को दिखाई नहीं दिए। और जिनके घर ये दरबार था उन्होंने फिर वो बोला कि नहीं सॉरी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कट आउट है गुरु जी का। बट हाथ जोड़ के विनती है,
कोई ऐसा काम ना करें गुरु जी के लिए जो आप अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा अपने माता पिता को कुर्सी पे बिठा के, पगड़ियां पहना के या उनके कटआउट बना के लगाएगा। जब आप अपने माता पिता के लिए नहीं कर सकते, तो ये तो परमात्मा है, महाशिव है, जहां हम सारे भिखारियों की तरह पड़े रहते हैं और फिर भी हम उन्हीं का मजाक बनाते हैं। प्लीज डोंट डू इट। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे में कोई अकल नहीं है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मैं बहुत टूटी हुई गई थी, मेरा परिवार बहुत दुखी गया था, बट महाराज ने संभाला और इतनी खुशियां दी हैं, इतनी इज्जत दी है, इतना प्यार दिया है। कहीं पे भी चले जाओ, महाराज अपने ऑरा में रखते हैं। थैंक यू गुरु जी।